कि हमें जो अपोजिशन थी पहले की, वो जो आज की हुकूमत है, वो ये कहती है हम बेबस हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि करंट वज़ीर दिफ़ा हैं, वो पहले ब्यूरोक्रेसी पे भी बात कर चुके हैं कि वो अरबों रुपया खाकर बाहर ले जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, शहरों की तोसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो ये बिलीव करते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब बिलीव करते हैं, अज़मा बुखारी साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा बिलीव करती हैं इन तमाम बातों पर, तो आपको क्या लगता है कि मसला इख्तियार का भी है कि इतना इख्तियार नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे चेंजेस कर सकें, या फिर सिर्फ ये प्लेइंग टू द गैलरी मीडिया की कंजम्पशन के लिए बयान आता है? थोड़ा सा दूसरे वाला एलिमेंट भी है, लेकिन एक तो जाहिर है जिस तरह की मांगे तांगे की हुकूमत है, आप उनसे बेहतर जानते हैं, उसमें एक तो बात वैसी इख्तियार नहीं है इनके पास बहुत सारी चीजों की। दूसरा, अब सिर्फ जो अफसोस होता है ये जब देख के इस तरह के हमारे पावरफुल हमारे सीनियर ये गुजरा है, वो ऐसे बयान दे रहे होते हैं जैसे कोई कोई आम कोई भी शहरी बड़ी उम्र का वो एक बयान दे रहा हो कि जी ये गलत है, करप्शन होती है मुल्क में, ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट हैं, जज भी करप्ट हैं, इदारे भी, हर चीज पे बोल रहे हैं। और भाई संभालना संवारना किसका काम है? ये तो ट्वीट मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ट्वीट कर दी, 2000 रीट्वीट्स हो गई, फिर क्या हुआ? आप मिनिस्टर किस काम के हैं? आप कैबिनेट में बहस क्या करते हैं? और अगर वाकई कैबिनेट में बहस होती है और हर कोई इस पे एग्री करता है, यानी वजीर आजम भी एग्री करते हैं, उनके जो गुजरा भी एग्री करते हैं, फिर भी कोई इस पे इंप्लीमेंट नहीं होता, तो यार आप इस्तीफे दो। आपको हम रद्द करते हैं इस तरह की हुकूमत को, सड़क पे आओ, अवाम के साथ आओ जिन्होंने आपको वोट दिया है, ताकि कोई मामला भी हो। यहाँ तो ये भी सवाल है कि वोट उन्हें मिला भी था कि नहीं, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि इस तरह की बेबसी जो है जब वो आपके लीडरान में होगी, गुजरा में होगी, तो आम शहरी फिर बेचारा दुआई कर सकता है, और दबाव से देने वाला तो कोई नहीं बचा। बिल्कुल, अगर इख्तियार नहीं है तो फिर आपके पास इक़्तिदार भी नहीं होना चाहिए। आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है आपका। नसीर साहब मुझे ये बताएं, ये एक लायानी बहस चल जाती है जब भी सैलाब आता है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, बहुत क्लीशेड बात है, लेकिन बहुत से लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि आज अगर काला बाग डैम होता तो ये सब ना हो रहा होता। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कैसे प्रिवेंट करता है इस डिज़ास्टर को। ज़रा इसको तो डीबंक करें कि ये डैम्स अगर बने होते सैलाब ना आते, ये बात ठीक है या गलत है? सर, ये हमारा कौमी मशगला है कि जब भी बारिश और सैलाब आए, एक तो हमने क्या किया है, हमने हर जमीन को प्लाट बना दिया, हर दरख्त को टिम्बर बना दिया, हर सैलाब को डैम बना दिया। ये हमारा ख्वाहिश है, क्योंकि उसमें कंक्रीट है, उसमें ठेके हैं, उसमें प्रोक्योरमेंट है, उसमें कंसल्टेंसीज हैं। तो ये एक मशगला है। अब आइए मैं कहानी कहाँ से शुरू करूँ। 2022 में कहा गया कि कालाबाग डैम होता तो सैलाब ना आता। भाई सैलाब आया गोरखपुर से, बलूचिस्तान की तरफ से, खिरथर रेंज से, और वहां पे पड़ी शदीद बारिशें सिंध में। कहाँ कालाबाग डैम, कहाँ सिंध और बलूचिस्तान का पानी? अब इस साल पे आ जाइए, कहा गया कि जी डैम होता, वही बात कही गई। आप जरा दो चीजें फैक्टर्स देख लें, सादा सी फिजिक्स की बात करते हैं। कालाबाग डैम की जो लोकेशन है म्यांवाली की, वो मराला से 300 किलोमीटर के फासले पे है, जो चनाब का पहला दरिया है। हवाई फिजाई रास्ता, जमीनी नहीं बता रहा, 300 किलोमीटर दूर। और इन दोनों के जो एलिवेशन के लेवल्स हैं, कालाबाग डैम 30 मीटर उससे ऊंचा है। ठीक। और अगर बलोकी को बेंचमार्क बनाए, रावई को, तो कालाबाग डैम की साइट उससे 80 मीटर ऊंची है। तो कोई मतलब मैं इस पे क्या बात करूं यार, हर मर्ज की दवा कालाबाग डैम है भाई। वो एक तरफ ईस्टर्न रिवर्स कालाबाग डैम रहा आपका, दूसरी तरफ दुनिया के, कोई सेंस नहीं है इसमें। अच्छा आ जाए इस पे डिबेट करें कि ये जो 3 सतलुज, रावी और इस मर्तबा आया है चनाब से, कहा गया जी इधर डैम्स होते, बता दीजिए कहां पे डैम्स होते? क्या कोई प्लेन्स में डैम बनाता है? दुनिया में डैम बनते हैं आपके रॉकी एरियाज में जहां पहाड़ होते हैं। मुझे बताइए रावी और सतलुज के पूरे खित्ते में कहां डैम बन सकता है? चनाब के लिए कहा गया कि जी वहां पर शाह जीवड़ा और चिन्योट के पास डैम साइट्स हैं, कितनी है? 8 मिलियन एकड़ फुट के छोटे डैम की, वो भी अर्थफिल। आप अर्थफिल डैम बनाएंगे, किसी से पूछें कि 10 मिलियन एकड़ आपके 10 लाख क्यूसेक का जब फ्लो उसके पास टकराएगा, यकीन करें किसी आधे इंजीनियर से पूछ लें, वो उसके क्या हशर कर देगा उस स्ट्रक्चर का। 1 मिलियन क्यूसेक कोई मजाक पानी नहीं है। सरपेला डैम जब 70% 80% भर जाए तो 1 फुट से ऊपर आप उसमें पानी नहीं छोड़ सकते, उसका सेफ्टी के इश्यूज हो जाते हैं। अभी कादराबाद का बैरेज 9 लाख क्यूसेक का फ्लो नहीं उठा रहा था, आपने ऊपर धमाका करके ब्रीच करके पानी निकाला है ताकि हमारा बैरेज बचे। उसी से आप 100 किलोमीटर नीचे आप बना रहे थे शाहजीवड़ा चिन्योट के डैम। बताइए उनका क्या असर होता है 1 मिलियन क्यूसेक फीट के पानी का? क्या कैसे वो सस्टेन कर दे 1 मिलियन एकड़ फुट के डैम?
तो सादा सी यार अकल इस्तेमाल करने हमारे दोस्त। देखें, बारिशों का, सैलाबों के हल और जगह पर हैं। आप दरियाई रास्ते खाली नहीं करेंगे, दरिया का रास्ता खुद वो दरिया बनाएगा और फिर हम मातम करते फिरेंगे कि हमारे पास डैम्स होते। मेरी गुजारिश है कि इस सूरत में किसी डैम ने हमारी कोई मदद नहीं करनी थी। जहां पे बिगाड़ है, अगर घुटनों में दर्द है तो सर पे पट्टियां मत बांधिए, घुटनों का इलाज घुटनों के पास ढूंढिए। नहीं नसीर साहब, ये एक और इशू ये भी है ना कि एक तरफ हम वाटर स्कैरसिटी देखते हैं, जिस तरह आपने आगाज़ में भी ये बात की थी कि हीट वेव आ जाती है, और दूसरी तरफ या हम ओवरफ्लो होते हुए देखते हैं। इंडियन डैम्स में से भी जो पानी आ रहा है वो डैम से ही निकल के आ रहा है। तो इन दोनों सूरत हाल में ये कहा जाता है एक तरफ के पीने का पानी नहीं है। रावलपिंडी में आज से 3 महीने पहले इमरजेंसी नाफिज हुई और कहा गया कि ये जो सर्विस स्टेशन गाड़ियाँ धोने के लिए हैं इनको भी बंद कर दिया जाए। तो एक तरफ हम बिल्कुल स्कैरसिटी देखते हैं और एक तरफ सैलाबी सूरत हाल देखते हैं। तो इसमें फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? क्या ये रिसोर्स जो आता है सैलाबी सूरत हाल के अंदर, इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं किसी तरीके से? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट को ओवरऑल ठीक करने की जरूरत है। हमारे पास वैसे ही 40-50% हमारे सीपेज लॉसेज हैं। आप अंदाजा करें कि 2-3 कालाबाग डैम के बराबर पानी हमारा वैसे ही सीप डाउन हो जाता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है जो उसको संभाल सके। अभी तो इस घड़े में सोराख है, अभी तो हम उसको भर सकते हैं। हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस देख लीजिए, क्या होता है, फ्लड इरिगेशन कर दो, खोल दो गेट्स, सारा पानी बहा दो। उसके नतीजे में क्या होता है कि वैसे जिससे आप 3 क्रॉप निकालते हैं आप 1 क्रॉप निकालते हैं। पूरे इस रीजन में हमारा पर वाटर ड्रॉप का जो क्रॉप है, पर मिलियन एकड़ फीट या जिस पे भी ले लें, वो इवन इंडिया से भी नीचे। हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के इश्यूज हैं। फिर हमारा जो दरियाई निजाम है, हमने उसको आज तक समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने समझा कि सिर्फ डैमों से ये पानी रुकेगा और हम उसको बचाएंगे। मुझे बताइए कि कोटली बैरेज से नीचे पानी जाने पे जिनको एतराज होता है, उनको पता है कि नीचे सजावल भी है, खट्टा भी है, बदीन भी है, कराची भी है, इंडस डेल्टा जो कि पाकिस्तान का डेल्टा है। इस सारे इकोसिस्टम को पानी चाहिए, ये पानी जाया नहीं। ये जो कमेंट आता है ना कि पानी जाया होता है, ये फितरी अकल के टोटली बरक्स बात है। अब आ जाइए, ये जो फ्लोज आप देख रहे हैं, अगर आप आज इस पे डैमिंग का सोच, फर्ज करें आज अगर आप डैम बनाते, आपको पता है ये जो आज का फ्लो ये 38 साल बाद आया, ये कोई रोज रोज थोड़ी आपके पास सैलाब आता है। क्या आप किसी ऐसी जगह पे मोटरवे बनाएंगे जहां हफ्ते में 10 गाड़ियां गुजरती हैं? जिस दिन 10 गाड़ियां गुजरेंगी आप कहेंगे देखिए जी बहुत गाड़ियां आ गई, यहाँ तो सड़क नहीं है। तो भाई आप उसके लिए एक एनालिसिस करते हैं। डैम का एक हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस होता है। आपको 100 साल की हिस्ट्री के फ्लोज चाहिए, उसके बेसिस पे आपने तरबेला बनाया। अच्छा, मंगला बाय द वे 20% आज भी खाली है। जेएलएम के कैचमेंट हमारे पास आज भी पानी नहीं है। जहां डैम है वहां पानी नहीं है बाय द वे। आ जाइए इंडस की तरफ। इंडस आपका 25 साल के दौरान ये सिर्फ दूसरा सुपर फ्लड होगा अगर 8 लाख क्यूसेक को दूसरे क्रॉस किया। ये नहीं है कि हर साल हमारे पास सैलाब आ रहे। बड़ा सैलाब रिवर का 2010 में आया है, उसके बाद आपके पास हार्डली इतना पानी आया है जितनी हमारी जरूरत है। हमें लगभग 100 मिलियन एकड़ फीट हमें पानी की जरूरत है। आज आप यहाँ पे डैम बनाए और 10 साल ये सैलाब नहीं आता। हमारी फ्रीक्वेंसी को भी तो देखे ना, डैम 1 साल के पानी के लिए नहीं डिजाइन होता। अगर 10 साल पानी नहीं आता उस डैम में क्या जमा करेंगे आप? वो तो रेत से भर जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म आपको हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि आपको पानी कंजर्व किस तरह करना है, हमें पानी बचाने के और तरीके। आखिरी बात कह दूं, हमें वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, वो हम नहीं करते। हमारे क्रॉपिंग पैटर्न, कौन कहता है कि धान इतनी उगाए और गन्ना इतना उगाए? आप कम पानी वाली फसलों पे शिफ्ट हो जाए, ज्यादा सब्जियां, ज्यादा और कम पानी वाली फसलें उगाएं। दुनिया इस पे काम करती है, मतलब कंजम्पशन भी हम कम करें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं कि रिवर सिस्टम की जो मैनेजमेंट है वो किए बगैर ये डैम्स वाला आर्गूमेंट का फायदा नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।